हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या होता है कि एनसीईआरटी कहता है कि एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कि ये जो एटमॉस्फेयर है उससे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद CO2 प्रोड्यूस करते हैं बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बोले कि एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से हमने क्या लिया, O2 लिया, मतलब ऑक्सीजन लिया, और हम रिलीज क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी से, हमारे सेल से जो रिलीज कर रहा है वो है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लिए और उधर से क्या रिलीज किए, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग इज कॉमनली नॉन एज रिस्पायरेशन। तो जो हम लोग सांस ले रहे हैं बाहर से और फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन लिए, CO2 बाहर छोड़ दिए, तो वही क्या कहलाया, रिस्पायरेशन कहलाया। रिस्पायरेशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होगा कि जब हम लोग O2 बाहर इन्वायरमेंट से लेंगे और CO2 रिलीज करेंगे तो ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। मतलब क्या, इसमें एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में हम लोग बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन को कहाँ से लिया जा रहा है, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। जैसे क्या कि मान लीजिए अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, सांस लिए तो क्या हुआ कि बाहर वाला सांस ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर ही ले रहे हैं। उसके बाद दूसरा आता है सेकेंड, इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन क्या हुआ कि जब हम लोग सांस लिए, सांस लेने के बाद यह कहाँ आया, हमारे लंग्स के पास आया। ये हमारा रफ डायग्राम है लंग्स का। जब ये लंग्स में ऑक्सीजन आया, यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं। उस एम्प्यूला में ऑक्सीजन जाके छिप जाता है। जब ये एम्प्यूला में ऑक्सीजन गया तो एम्प्यूला उसको कहाँ भेजेगा, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और वो ब्लड के पास जाता है। ब्लड से कहाँ चला जाएगा, सेल के पास, या फिर किसी बॉडी ऑर्गन के पास जब जाएगा तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। तो ये क्या हुआ, एक था एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस कैसे होता है, तो पहला है इंस्पायरेशन, दूसरा है एक्सपायरेशन। मतलब क्या, जब हम लोग सांस लिए, मतलब क्या, बाहर से अंदर खींचे, तो उसको बोलेंगे इंस्पायरेशन। जैसे देखिए, तो यह क्या हुआ, इंस्पायरेशन हुआ। वही अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो हम क्या करें, इसको छोड़ते हैं, रिलैक्स हो गए। तो मतलब क्या, ऑक्सीजन जो अंदर लिए वो क्या कहलाया, इंस्पायरेशन। वही जब हम CO2 बाहर छोड़ते हैं तो वो कहलाता है एक्सपायरेशन। ये तो हो गया हमारा प्रोसेस था। लेकिन देखिए, जितना भी जीव है, जितना भी एनिमल्स या फिर छोटे बड़े जानवर है, सबके पास कुछ अलग अलग टाइप का ऑर्गन होता है। जैसे क्या, फिश पानी में रहता है, वो एक्वाटिक है, तो उसके लिए जो सांस लेने का सिस्टम होगा उसके पास अलग होगा। ह्यूमन बीइंग है, उसके पास अलग होगा। तो एक के पास रहता है गिल्स और दूसरे के पास क्या होगा, लंग्स होगा। जैसे फिश है तो उसके पास क्या होता है, गिल्स होता है। वही अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो इसके पास लंग्स होगा। या गिल्स क्या होता है, देखिए कोई भी एक्वाटिक एनिमल है तो वो क्या सांस लेने के लिए बाहर आएगा, नहीं। कोई फिश है, क्या है, एक तो फिश लिए, यह भी कहाँ है, पानी के अंदर है फिश। जब ये पानी के अंदर है तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, पानी के अंदर में लेना पड़ेगा। तो इस जगह, इस वाले पोर्शन में, इस वाले भाग में एक रेड कलर का फिल्टर लगा होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग गिल्स बोलते हैं। और ये गिल्स क्या करता है कि मान लीजिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ के ऑक्सीजन को लेता है और फिर क्या करेगा, CO2 को ये छोड़ता है।
ये तो हो गया एक्वेटिक की बात। लेकिन जैसे हम लोग टेरेस्टेरियल है, जिसके पास क्या है, लंग्स है, जिसके पास लंग्स है, लंग्स जो होता है जनरली हमेशा पेयर में होता है। मतलब क्या, जैसे कि यहाँ से ये नस्ल कैविटी है, यहाँ से ये एक हुआ, ये दूसरा इधर, मतलब ये जोड़ा में है, एक दो, दो होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन कहाँ आएगा, इसी लंग्स के पास आता है। आइए अब देख लेते हैं डिफिनेशन क्या है कि ऑर्गेन्स दैट हेल्प एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ बाय एक्सक्रीटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड एक्सहेलिंग CO2। इस गिल्स क्या करता है कि ये जो एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहता है, तो जो एनिमल पानी में रहता है वो ब्रीथ कैसे करेगा कि जो वहाँ वाटर है, उस वाटर से ऑक्सीजन को तोड़ के बाहर निकालता है। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिया गया है। जैसे क्या हुआ, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है इसके पास मॉइस्ट स्किन होता है। क्या होगा, मॉइस्ट स्किन, जो कि रफ टाइप होता है। इसी से इन्होंने क्या करता है कि सांस लेता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है। दूसरा इंसेक्ट, इंसेक्ट जो सांस, उसको बोलते हैं स्पायरेकल। और स्पायरेकल क्या होता है, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मतलब पूरा बॉडी में उसके फैला होता है। दूसरा है फ्रॉग। ये फ्रॉग जो है ये एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस से मतलब होता है जो पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस। ये कहाँ रहता है, वाटर एंड टेरेस्टेरियल बोथ प्लेस। तो इसके पास क्या, जब ये वाटर में रहता है तो ये सांस लेता है अपने स्किन से, ये फिर अपने माउथ से, लेकिन जब बाहर रहेगा किससे लेगा, लंग्स से सांस लेता है वो। उसके बाद फिश की बात करें तो इसके पास गिल्स होता है, पानी को तोड़ के उससे ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। और तीसरा है ह्यूमन। ह्यूमन क्या करेगा, इसके पास लंग्स होता है जो पेयर में होगा,